हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो एमपी बोर्ड का जो स्टूडेंट है जिनका बायोलॉजी का एग्जाम है, उन बच्चों के लिए जैसा कि कमेंट में कुछ बच्चों ने बोला कि सर एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है पूरा सिस्टमेटिक एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो सारे बच्चे जिनको स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आ रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशंस, इसका रे डायग्राम और इसमें थ्योरी कितनी लिखनी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपका जो एम करियर इंस्टीट्यूट का ऐप है, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए। वहाँ पे जब आप एम करियर इंस्टीट्यूट डालेंगे तो एक होगा एम करियर इंस्टीट्यूट, एक होगा एम करियर इंस्टीट्यूट भोपाल। तो जिसमें भोपाल लिखा है उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे स्टोर में जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद आपको वहाँ पे एक वीडियो मिलेगा, उसको आप परचेज करेंगे। वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे मिल जाएंगे, वहीं से आएंगे क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए अब हम समझते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इसको डिटेल से इसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो क्या है बेटा, देखो हम इसका देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का आंसर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि इट फॉलोइंग स्टेप 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टेप है ग्रोथ, तीसरा स्टेप है मैचुरेशन। यहाँ पे फेज भी लिखा है, आप फेज भी लिख सकते हो, है ना। आप यहाँ पे बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन फेज, आप बोल सकते हो ग्रोथ फेज, आप बोल सकते हो मैचुरेशन फेज। क्लियर? उसके बाद देखो हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, आप फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा एग्जाम में, हार्मोन्स। क्लियर? तो ये आ गया एलएच और ये हो गया एफएसएच। क्लियर? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या मैंने बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होता है जहां पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि 3 स्टेप में होता है। पहला है बेटा मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन। आपको पूरा प्रोसेस पढ़ने के बाद यदि आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा बेटा। क्लियर? जिससे हमको भी थोड़ा सा डैश डैश। चलिए अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन। लेकिन हम ये सब समझने से पहले हम इसका रे डायग्राम देखेंगे कि एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे स्पर्म बनता है, क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने ले लिया ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम। क्या होती है? प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम। प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम में होता है माइटोसिस, और इसका न्यूक्लियस जो होता है, इसका जो सेल होता है, डिवाइड होके बना दिया स्पर्मेटोगोनिया। क्या बना दिया? ये बना दिया स्पर्मेटोगोनिया, और इस स्पर्मेटोगोनिया का इनलार्जमेंट होता है और बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर क्या होता है न्यूक्लियस का, तो 2n होता है, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉन्टिक होता है। कैसा होता है ये? डिप्लॉन्टिक होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में न्यूक्लियस जो है 2n से nn में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस इसका आधा हो जाता है। तो यहाँ से 2n से nn हो गया, जो कि 20+x या 20+y हो जाता है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन आप समझोगे प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, और स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्लियर? अब इसके बाद
यहाँ पे होगा मैचुरेशन फेज। तीसरा नंबर क्या है, मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज में क्या होगा बेटा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। और जैसे ही इस पे मियोसिस सेकेंड होगा तो हमारा ये सिंगल एन, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में एन से 2 बनते हैं, दोनों एन एन ही होते हैं, मतलब न्यूक्लियस सेम होता है। तो यहाँ से देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये हमारे 4 बन गए स्पर्मेटिड, और इन 4 स्पर्मेटिड में आगे हुआ स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस से ये हमारे बन गए बेटा स्पर्मेटोजोवा, और स्पर्मेटोजोवा से डेवलप होके क्या बन गए, स्पर्म। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरे रे डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए इस पूरे रे डायग्राम को एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल लिए, जिसमें माइटोसिस हुआ और इनलार्जमेंट होकर बन गया स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में इनलार्जमेंट हुआ और बन गया प्राइमरी oocyte। ये तीनों स्टेप 2n थी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस फर्स्ट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में न्यूक्लियस आधे आधे हो गए और 2 बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना क्या, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में हुआ स्पर्मियोजेनेसिस और बन गए हमारे स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटोजोवा आगे डेवलप होके बना दिए स्पर्म। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कहाँ होती है, इनसाइड दी टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसको हम समझेंगे बेटा, अब इसी को हम समझेंगे इसकी थ्योरी, जिससे स्टेप बाय स्टेप लिखो तो आपको 2 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, 2 मार्क्स थ्योरी में मिलेंगे। तो हम थ्योरी देखते हैं इसकी। देखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, in the phase sperm cell are formed in testis. The inner layer of seminiferous tubule of testis is form of germinal epithelium. Some of these cell called primary germ cell, ये germ है, germ cell divided mitotally into spermatogonia, which become separately in the terminal layer. Other cell of these layer of as nutritional for the dividing cell। मतलब कि जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर बहुत जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसके अंदर बहुत सारी जर्मिनल एपिथेलियम्स होती है जो आगे डिवाइडेड करके क्या बनाती है, स्पर्म। देखेंगे बेटा ग्रोथ फेज क्या होता है। इन दिस फेज द spermatogonia start growing, absorbing nutrition substance. These large cell are called primary spermatocyte। मतलब कि enlargement होता है और ये क्या बना देता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। is primary spermatocyte divided twice to first division is mitopic, due to which the number of chromosome is reduced to half. In these process primary spermatocyte divided into 2 half which are known as secondary spermatocyte into 2 half which are known secondary spermatocyte. The second division is method in that no change take place in the number of chromosome। जो दोबारा डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। Does form 2 secondary spermatid are formed in these manner, form 1 primary change into sperm cell of the spermatozoa by the process is called metamorphosis and form a sperm। मतलब इसके बाद क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। क्लियर। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। आपको थ्योरी लिख देना है, रे डायग्राम बना देना है, और भी यदि आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।